अस्सलाम वालेकुम। वो चीज़ जिसके बारे में बार-बार बता रही थी ना कि भई एक चीज़ आएगी जो आप कैपिटल में लिखते हो। टाइप। आज हम उसी टाइप को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे पास ना जैसे बाकी लैंग्वेजेज़ के अंदर टाइप्स होती हैं, हमारे पास यहाँ पे बूलियन है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, ये सारी हम लोग हैस्केल के अंदर टाइप्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ है जो बार-बार समझाई जा रही थी वो ये थी कि भई टाइप्स ही जो उनका उसका जो लेटर होगा ना वही कैपिटल में होगा। लाइक बूलियन है ना उसका बी कैपिटल होगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, फ्लोट का एफ कैपिटल होगा, इंटीजर का आई कैपिटल होगा और कैरेक्टर का सी कैपिटल होगा, इस तरह हो रहा होगा और हम लोग इसको रिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे इस तरह, इससे। आप कोलन लगाओगे साथ में टी लगाओगे। अभी हम देख लेते हैं सब कुछ प्रैक्टिकली भी हम लोग वीएस कोड के ऊपर कर रहे होंगे तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी सिर्फ आप ये सोचो कि बस ये डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। ये सारी की सारी डेटा टाइप्स तो नहीं है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं, हैस्केल की टाइप्स हैं, ठीक है? अच्छा एरर्स क्या है? एरर्स के अंदर क्या आ जाता है कि भई हमारे पास ना हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक चीज़ है इंटीजर टाइप की, दूसरी है हमारे पास बूलियन टाइप की, दोनों को हम लोग किसी फंक्शन के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो 1 प्लस फॉल्स करते हो आपको पक्का एरर आएगा। हम लोग यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है जीएच से जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, type.ls मैंने इसको नाम दिया है। मैं इसको चलाती हूँ और मैं यहाँ पे इससे बताती हूँ कि क्या लिखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस मैं इधर लिख देती हूँ फॉल्स कर दो। उसने मुझे बता दिया भाई हो ही नहीं सकता। कहाँ पे वो, कहाँ पे मैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे 1 प्लस 2 करती हूँ, वो मुझे कोई एरर-वेरर नहीं देगा, ठीक है? तो इस बात का अपना ध्यान रखना है कि सेम टाइप्स के साथ आप कर रहे हो। दूसरी बात एक्सप्रेशन टाइप्स, यहाँ पे आप किसी न किसी फंक्शन का नाम लिख रहे होगे, यहाँ पे आप टाइप्स लिख रहे होगे। वो आपको अभी एग्ज़ाम्पल के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने किसी चीज़ की टाइप देखनी है तो आप टाइप किस तरह देख सकते हो। यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हैं, मैं आपको थोड़ा एग्ज़ीक्यूट करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल एल करके इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि भाई तुम अगर हो नॉट फॉल्स, मैं नॉट फॉल्स तुम पे अप्लाई करती हूँ, तो ये क्या आएगा? वो बता रहा है भाई ट्रू आएगा, ठीक है? अब मैं जानना चाह रही हूँ यार इसकी टाइप क्या है? टाइप बताने के लिए भी मैंने पहले बताया कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कोलन साथ में टी। मैं वैसे ही लिखूँगी नॉट फॉल्स फिर मुझे इसकी टाइप बताओ। मुझे बता रहा है भाई ये बूलियन टाइप का है, तो मुझे इस तरह हम किसी भी चीज़ की टाइप देख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ P2 बता दो। उसने मुझे बता दिया भाई ये न्यूमेरिक टाइप की है। मैं बता देती हूँ P और साथ में इधर बता देती हूँ भाई मैं इमामा का मुझे बताओ। उसने बता दिया भाई ये स्ट्रिंग टाइप की है। इस तरह आप किसी की भी टाइप देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप क्या होता है कि भई आप कॉम्बिनेशन करते हो, सेम टाइप की सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हो। मतलब यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे सिर्फ़ बूलियन ही आएँगे, यहाँ पे सिर्फ़ कैरेक्टर ही आएँगे और हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट का पहले ही बताया था, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। टपल, टपल क्या है? टपल वही चीज़ है बट ये है लिस्ट के थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप जो है ना, उनके एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे हो सकता है मैं फॉल्स ले रही हूँ, बूलियन टाइप का, ये मैं ले रही हूँ कैरेक्टर टाइप का, ये मैं ले रही हूँ टीचर टाइप का। मैं आपस में इसको मिला के टपल बना सकती हूँ। और जो चीज़ टपल को हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं इस तरह के ब्रैकेट के साथ और हम लोग जो लिस्ट है उसको रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ये बात को कंसीडर पक्का करना है। ठीक है? अब यहाँ पे वो इस तरह भी हो सकता है कि आप लिस्ट ऑफ टपल्स भी बना सकते हैं। थोड़ा-सा उसने ये बताया हुआ है। टपल्स आपको लेंथ भी बता देती हैं। मतलब आप कैरेक्टर ले रहे हो, बूलियन ले रहे हो, आपको थोड़ा पता चल जाता है यार ये कितना ले रहा होगा। और टपल ऑफ टपल भी एक्सिस्ट कर सकता है जिस तरह लिस्ट ऑफ लिस्ट एक्सिस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप टपल जो है वो सेम ही टाइप के बना रहे हो लिस्ट की तरह। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो टपल होगा ना वो डिफरेंट टाइप्स के ही होंगे। फंक्शन टाइप्स की बात कर लेते हैं। भई ये मेरा एक फंक्शन था नॉट और इवन ये फंक्शन है। यहाँ पे मैं हमेशा वो चीज़ देखूँगी जो मुझे मैंने इनपुट करनी है। मतलब मेरा कोई आर्गुमेंट होगा, यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो मेरा आउटपुट आ रहा होगा, मेरा किस फॉर्म में आउटपुट आ रहा है उसको शो कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल भई मैं उसको कहती हूँ नॉट बताओ, मुझे बताओ अगर ये ट्रू है तो मुझे बता देगा भई ये है या नहीं है। और अगर मैं इसको इवन का बता देती हूँ, मैं इसे बता देती हूँ भई मुझे बताओ ट्रू तो मुझे बता देगा हाँ भई ये इवन है या नहीं है। ये ट्रू और फ़ॉल्स की तरह मुझे रिप्लाई कर देगा। ये टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आप बता रहे हो, भई ये वाला आर्गुमेंट मैं दूँगा और ये मुझे तुम्हें रिज़ल्ट देना है तुमने मुझे हम उसको बता रहे हैं। आर्गुमेंट्स हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, इंटीजर दे दो, फ्लोट दे दो, भई ये तुम सारी चीज़ें ले लो, मुझे इस तरह की फॉर्म में आउटपुट दे दो। ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपको मल्टीपल टपल ना वो रिटर्न कर सकता है आउटपुट की फॉर्म में। और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको फंक्शन पास करते हो, नेक्स्ट वो एक और फंक्शन उसके अंदर कॉल हो जाता है। रिकर्सिव फंक्शन उस टाइप का थोड़ा-सा भी हो सकता है। ठीक है? और अगर आप देखें ऐड की मैंने अपनी पहली जो वीडियो थी ना उसके अंदर बेसिक फंक्शन वाले के अंदर ये सारी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग किस तरह फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन का हमने कोड भी किया था सॉर्टिंग के लिए। अच्छा, तो उसको भी आप देख सकते हो और यहाँ पे हमारे पास अब एक ये फंक्शन आ जाता है ऐड का। मैं कह देती हूँ कि भई ये मेरा एक फंक्शन है, ये इसका नाम है, ठीक है? मैं इधर लिख देती हूँ भई एक मेरा ऐड है। मैं बता रही हूँ कि ये मेरा इन्फेरेंस का मैंने सिंबल लगाना है, ये पक्का सिंबल लगाना है आपने।
इसके अंदर बता रही हूँ कि भाई एक में तो मैं इंटीजर दूंगी, मैं दूसरा भी इंटीजर दूंगी। ये ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये एक टपल है। इसको सही कर लेते हैं, पेस्टिंग करते वक्त थोड़ा सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे रिटर्न करेगा एक इंटीजर, दो इंटीजर्स को प्लस करके मुझे बता रहा होगा ये इंटीजर है। अब हम इसकी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये हमारी टाइप अपने ऊपर लिखी, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं भाई ये लिख लो। अब ये इधर आपको वो जो आ रहा था रेड कलर का खतरे का सिंबल वो नहीं आ रहा। ठीक है, हमने इसको कर दिया कंट्रोल एस कर दिया और मैंने इसको कह दिया भाई तुम इसी को दोबारा फिर रीलोड कर। रीलोड किया हमने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एल किया, साफ कर दिया इसे। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि भाई ऐड करो 2 को और 3 को, तो मुझे ऐड करके बता दो। उसने मुझे बता दिया भाई 5 आएगा। पहले हमने बता दिया कि ये हम लोग तुम्हें देंगे, हम तुम्हें 2 इंटीजर टाइप देंगे, तुमने मुझे एक इंटीजर टाइप देना है, उसने मुझे एक इंटीजर टाइप ही दिया है। ठीक है, ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन थी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, मैं इनको ऐड कर रही हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जीरो टर्न। एक ये हमारा और फंक्शन है, ये क्या कर रहा होगा इसको देख लेते हैं। हम थोड़ी सी इधर नीचे कर लेते हैं इसे। जीरो टर्न है हमारा इन्फेरेंस का सिंबल। हम बता रहे हैं कि भाई तुझे इंटीजर देंगे, तूने मुझे लिस्ट ऑफ एक इंटीजर वापस करनी है। हम इसकी फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है भाई कि अगर मैं तुम्हें कहती हूँ ना 5, तुमने मुझे 0 से लेके 5 तक सारा शेयर करना है। आपने वो वाला नंबर उठाना है 0 से लेके उसकी सारी n तक लिस्ट जो है ना मुझे जनरेट करके देनी है। मैंने तो टेस्ट किया, मैंने यहाँ पे इसको पूरा फिर रीलोड किया क्योंकि मैंने फंक्शन इसके अंदर कोड के अंदर चेंजेस किए हैं। मैंने रीलोड किया, अब उसको मैं कहती हूँ कि भाई तुम मुझे बताओ 0 टन और भाई तुम मुझे बता दो 18 का मुझे बताओ। ठीक है, उसने उसने मुझे 18 तक का सारा 18 को इंक्लूड करके मुझे बता दिया। तो यहाँ पे आपकी टाइप होती है, उसने बताया था इंटीजर टाइप की, मैंने एक ही इंटीजर दिया, उसने मुझे लिस्ट वापस कर दी और यहाँ पे मुझे लिस्ट आ गई। तो दिस वाज अ सिंपल कोड। होप सो समझ आ गई होगी।